का मजमा गैर कानूनी घोषित किया गया है, कई बार बता चुके हैं। आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप सभी लोग अपने घर चले जाएं। नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करिए। मैं बता रहा हूं आप सबको, आप सभी लोगों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ। पथराव हुआ। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागी। आगजनी हुई और यहां तक कि फायरिंग भी हुई। इस घटना में 3 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अब बवाल के बीच संभल एसपी कृष्ण कुमार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें एसपी पत्थरबाजी कर रहे लोगों को समझाते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि एसपी खुद पत्थरबाजी कर रहे एक शख्स को हिरासत में लेते भी दिखते हैं। एसपी साहब ने कह दिया है, ये देखिए, एसपी साहब ने कह दिया है कि धर्म के ठेकेदारों में मत आइए, समाज के उन ठेकेदारों में जो उकसा रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस पीछे चले जाए, हम बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो पुलिस से ही पीछे जाने को कह रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो पुलिस को ही समझा रहे हैं कि पुलिस अपना काम न करे? ये देखिए एसपी के तेवर आपको नजर आ रहे होंगे। यूपी पुलिस संभल जिले के एसपी कृष्ण बिश्नोई जो है, उनके तेवर आपके सामने है कि हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, हम सरकार के नौकर हैं, हम देश के नौकर हैं, हम देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए आइए, एक बार आइए, अंकित आइए, देखिए, ये देखिए एसपी साहब ने साफ कर दिया है किसी के बाप के नौकर नहीं है। और ये जो ठेकेदार बन रहे हैं धर्म के, वो संभाल लें कि उनके करियर एक्सक्लूसिव। देखिए ये पत्थरबाज, ये उपद्रवी क्यों आए थे तुम भाई? सुबह 8 बजे ये एसपी साहब खुद इसको जो है यहाँ से ले जाते हुए यहाँ पर डिटेन किया गया, थाने ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये पत्थर चला रहा था, ये पत्थर चला रहा था, पकड़ के लेके तुमने गाड़ियां चलाई वाले हो, तुम क्यों आए थे यहाँ? तो पुलिस ने एक पत्थरबाज को यहाँ पर पकड़ा। ये देखिए किसके कहने पे आए थे? कहाँ आए थे तुम यहाँ? किसके पास आए थे तुम? क्या नाम तुम्हारे चाचा का बताओ? कौन है यहाँ? कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? मोहल्ले का नहीं है ये, खबूसराय का, पता नहीं क्या करने आया था। एसपी खुद खड़े यहाँ पर कह रहे हैं। संभल मस्जिद सर्वे के दौरान रविवार सुबह बवाल को लेकर की जा रही कार्रवाई के बारे में भी एसपी कृष्ण कुमार ने बताया। घटना को लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। संभल में आज जो कुछ सड़क पर हुआ उसको लेकर जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पुलिस ने पूरी कोशिश की कि आज लोगों को इस मामले में कंटेन करके रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 3 लोगों की मौत हुई है जिन्हें गोली लगी है, लेकिन पुलिस के कई जवान चोटिल हैं। और जब सर्वे चल रहा था उस दौरान जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी तो खुद एसपी जो है उस वक्त मौजूद थे कृष्ण बिश्नोई, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस सर्वे को पूरा कराएंगे, और लगातार वो फील्ड पर मौजूद रहे। एसपी साहब उस वक्त आप दोनों लोग थे मौजूद, और जिस तरह के हालात बने थे आपने लोगों से कहा अनाउंसमेंट के वक्त कि ठेकेदारों के चक्कर में मत पड़िए। दरअसल ये ठेकेदार कौन थे जिनके कहने पर ये छोटे छोटे बच्चे, ये महिलाएं सड़कों पर पत्थर मार रहे थे? आप स्वयं वहाँ थे और आप स्वयं वहाँ से लाइव फुटेज भी दे रहे थे टाइम्स नाउ को। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि पीसफुली काफ़ी समय से पीछे जो जुम्मे की नमाज है वो भी पीसफुली गुजरी थी, पहला सर्वे भी पीसफुली हुआ, आज भी दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही सर्वे है वो शुरू किया गया था। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता पड़े। लेकिन एकाएक आपने देखा होगा लोगों की भीड़ है वो जमी, और उसके बाद उन्होंने पुलिस पे पथराव किया। पुलिस ने अपना जितना बेयर मिनिमम नॉन लीथल फोर्स है उसको यूज़ करते हुए उनको खदेड़ने का प्रयास किया। और आपस में 3 फ्लैंक से जब ये लोग लड़े हैं उसमें क्रॉस फायरिंग भी हुई है। और जब मामला सारा शांत हुआ उसके बाद पुलिस में द्वारा वहाँ पे चेकिंग की गई है, तो कई सारे खोखे भी वहाँ पे बरामद हुए हैं, जिसमें जो 15 बोर के, 32 बोर के, इस तरीके के कई सारे कंट्री मेड वेपन्स के खोखे बरामद हुए हैं। तो उन सबको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और करीबन 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी है। आज दोपहर में जब वहाँ से थाना संभल क्षेत्र से जब शांति व्यवस्था थी, थाना नकासा क्षेत्र में जब सूचना मिली पत्थरबाजी की, तब जब यहाँ पे मेरे और डीएम साहब द्वारा आए गए तो छत से महिलाओं द्वारा पत्थरबाजी की गई और एक कंट्री मेड वेपन से फायर भी हुआ, जिस फायर की वजह से मेरे पीआरओ के पाँव में गोली भी लगी है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। उन दोनों महिलाओं जिन्होंने पत्थरबाजी की उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिस व्यक्ति ने कंट्री मेड वेपन फायर किया जिस घर से, उसकी भी तलाश की जा रही है। जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिन 3 लोगों की लड़कों की मौत हुई है वो लोग कौन थे? क्या वो स्थानीय उसी इलाके कर थे, और वो इस इलाके में क्या कर रहे थे, कहाँ से, कुछ उसके बारे में जानकारी मिली? उनके बारे में कौन थे वो? जिन 3 लोगों की डेथ की जो सूचना है वो मेडिकल और एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँचने के बाद में मिली है। वो व्यक्ति थाना संभल, एक व्यक्ति का शायद पता है वो थाना संभल क्षेत्र का है, 2 का हयात नगर
नगर जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ का है। वो लोग व्यक्ति क्या कर रहे थे वहाँ पे, कैसे थे, क्यों आए थे, ये सब तो सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन के जो फुटेज है उनके माध्यम से पता चल सकता है। लेकिन ये दुखद है कि 3 लोगों की डेथ हुई है। इन लोगों का जो मजमा है वो नाजायज है। आप जब खड़े थे तब भी मैंने पब्लिकली डिक्लेयर करके नाजायज घोषित किया गया था। इन लोगों के द्वारा जिस तरीके के खोखे हुए हैं, इसमें संभवतः इनकी क्रॉस फायरिंग में इनकी डेथ हुई है। किन द्वारा की गई है, कौन व्यक्ति इन्वॉल्व थे, कैसे हुआ है, वो सब राज जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से ही पता चलेगा। पुलिस द्वारा सारी डीवीआर है वो कलेक्ट की जा रही है और उन डीवीआर का जब विश्लेषण किया जाएगा तो उसके आधार पे इन लोगों के जिन लोगों ने इन लोगों के ऊपर फायर किया है उन लोगों की जानकारी मिल पाएगी। आखिर में एक सवाल, जब लगभग कंटेन कर लिया गया था भीड़ को, तो आप एक लड़के को लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि जब आपने हमसे कहा कि इससे पूछिए कहाँ से, और लोकल लोग पहचान भी नहीं रहे थे वो लोग कहाँ थे, ये भीड़ आई कहाँ से? मतलब अचानक से इनका मजमा लगना क्यों शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, इनको किसने मोटिवेट किया कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे? जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उन लोगों के जब व्हाट्सएप मोबाइल्स वगैरह चेक किए जाएंगे, उसी से पता चलेगा कि वेदर देयर वाज ए कंस्पिरेसी और नॉट, और किसी प्रकार की कंस्पिरेसी थी या नहीं थी। और अभी उनके मोबाइल वगैरह सबका विश्लेषण किया जा रहा है। और जिन पुलिसकर्मियों के पांव में चोट वगैरह लगी है, और एक मेरे पुलिसकर्मी है, थाना गुन्नौर के कांस्टेबल है, उसके हेड इंजरी भी हुई है और सीरियस हेड इंजरी है जिसमें उसकी फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर है। वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसका मेरठ मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि जितनी भी फुटेज है सबका हम विश्लेषण करेंगे और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने इस घटना में इन्वॉल्व थे और जिन जिन लोगों के द्वारा इसमें कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया है और अगर कोई किसी प्रकार की कंस्पिरेसी थी, अगर इसका भी पता चलता है, इन सब लोगों के खिलाफ एनएससी की कार्रवाई है वो जरूर अमल में लाई जाएगी। अंतिम में एक सवाल, इंटरनेट बंद करने के लिए संभवतः आदेश दे दिए गए 24 घंटे के लिए, क्या किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यू या इस तरीके की चीजें भी इलाके में अभी लगाई गई हैं? वर्तमान में स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार के कर्फ्यू की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लेकिन इंटरनेट बैन एहतियातन तौर पे किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई रूमर मॉन्गरिंग है वो ना हो। तो चलिए, ये एसपी कृष्ण बिश्नोई जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, अवैध तमंचों से फायरिंग की, पुलिस वालों पर हमले किए, उन सभी को गिरफ्तार करके उनकी जांच की जा रही है।